हम भूखे मर रहे हैं, इसीलिए हम थाली बजा रहे हैं। हम खाली थालियों लेकर बाहर आए हैं। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम उनकी स्कूल की फीस नहीं है। हम क्या इस सरकार को त्राट सनोसा? हमारे बच्चे अभी फीस नहीं है उनकी, उनको स्कूल से वापस निकाल दिया गया है। इनको इंसाफ नहीं है। हमारे बच्चे जिनकी फीस नहीं है, जो स्कूल से वापस घर आ गए हैं, हमें बोल रहे हैं कि हमारे पेपर्स नहीं दिए गए। Patrozda ya kameramana. Teşekkürler. Ona bakma, teşekkürler. जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। We want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज करो, आज करो, आज करो। ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। ICDS डिपार्टमेंट एक बार फिर से सड़कों पर है और फिर से वही बात है कि हमारी मांगें पूरी करो और हमारी तनख्वाह जो है वागुजार करो। पिछले कई एक महीनों से लगातार ICDS डिपार्टमेंट की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो एहतजाज कर रही हैं। और उस बीच एक ऐसा ऑर्डर जिसमें बताया गया कि करीबन 900 के करीब जो ICDS हेल्पर्स टू सुपरवाइज़र हैं, उन्हें डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया अपनी जॉबों से। और बाद में ये बताया गया कि बहुत सारी ऐसी उनमें वर्कर्स थी जो बैकडोर एंट्री से शामिल हुई थी और गवर्नमेंट ने बताया कि ये लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं इस पोस्ट के लिए और इनमें से बहुत सारी बैकडोर एंट्रीज थी और ये जो हेल्पर्स हैं ये कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती है, इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इसके चलते हुए इन्हें जो है निकाल दिया गया था अपने जॉब से। 900 के करीब ये औरतें थी जिन्हें निकाल दिया गया था और तब से लेकर ये आज तक कंटिन्यूसली एहतजाज करती नज़र आ रही हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी हो या फिर सेक्रेटरीट के बाहर धरना देना हो, इन्होंने हर जगह कोशिश की आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन अभी तक किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी है और किसी ने भी इनकी बात पर गौर नहीं किया है। हमने देखा कि इससे पहले भी फारूक खान साहब जो एडवाइज़र हैं गवर्नर साहब के, उन्होंने एक बयान में बताया कि बहुत सारी इनमें से ऐसी लेडीज़ हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जो बैकडोर एंट्रीज़ थी। और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छी बात ये भी बताई थी कि जो भी इन लोगों में पढ़ी लिखी हैं और काबिल हैं, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में एकोमोडेट किया जाए, जहां पर वो एक नई स्कीम के तहत इन लोगों को एकोमोडेट करेंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं बदला है। आज फिर से ये बेटियां, जिन्हें कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारे लोगों ने इनमें से ये भी कहा कि हम भी बेटियां हैं, हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाया और उसके बाद हमें सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या यही वो नारा है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठकर देते हैं कि बेटी को पढ़ाओ और उसके बाद बेटी को बचाओ और फिर उसको पढ़ाओ? क्या इसीलिए पढ़ाना है, क्या इसीलिए बचाना है कि वो इस तरह सड़कों पर बैठकर एहतजाज करे? आज गए ओतर कोड़ डिसएक्सचेंज आर्डर हटमटे न पता तो न कह चीज ये अड़ विडो अड़ मन क्या तलाक शुदा मंड अड़ तलाक शुदा अम बिचार वनकन सफर कर यूता काल सफर कर वन 5 दफा धरना दिन ये द्राव ना कह फायदा हम सो कत कर कि खुदायस नजर अरेस्ट कर नीक ओतर पतमे लट नीक थक थानस मन दोकन 4 पारन बाक पकराई इति बच्चे 3 अकिस जान सम पे ग्रशन तमिस लोगत योर गत गर पर्चे खानदारन दज पे दोपनस क्या यूथ बच थोमुत थानस मज आव ना थान वाले आर कि यह बच्चे वाजे बंद थोमस अमिस मा
गस घर प्रॉब्लम ऐसे हमेशा के लिए प्रॉब्लम खुदायस कुन गस तो अमन सन अमन अफसरन तुम वात तुम कत दे तुम माज बिन वल तुम कोड़ मल तुम इंसाफ बार 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 सड़कों पे यह खतर जान यह तह खतर जान ना तुज बी बार 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 सड़कों पे। हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं, हेल्पर टू सुपरवाइजर से हम 918 हेल्पर्स हैं। तो हमारा ये हो गया कि 3 साल से हमारी वेजेस बंद थी। अब वेजेस जो बंद ही थी तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अचानक से हमने कोर्ट केस कर दिया इन पर, तो इन्होंने हमारा डिसएंगेज ऑर्डर निकाल दिया और हमें बर्खास्त कर दिया। तो हम तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रोज़ रोज़ इस हालात में जो कश्मीर की हालात है इन दिनों की, ये सड़क पे निकल रही है, ये बहू बेटियां हैं, इनका ये भी नहीं हाल है कि हमारे आला अफसर्स भी चुप करके बैठे हैं कि कोई बात नहीं, इनको दफ़ा किया 918 वर्कर्स से। लेकिन हम ऐसे मानने वालों में से नहीं हैं। अगर हम मर भी जाएंगे हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली करेंगे। अगर हमारी जाने भी जाएगी हम ये मानने वालों में से नहीं है। हम रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, वो संभलते भी खुद ही है। हमें संभालने वाला अल्लाह है और हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमें निकाल देंगे और हम चुप करके बैठेंगे। जब तक हमारा हक, हमारे राइट्स वापस नहीं मिलेंगे हम ये लगातार ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज यहाँ किया, कल सेक्रेटरी के पास करेंगे, परसों डायरेक्टर ऑफिस के पास करेंगे। हम ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे। अगर इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया, अल्लाह की कसम एक एक हेल्पर टू सुपरवाइजर सड़क पे आकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि हमारा इसके सिवा कोई गुजारा नहीं है। हमारे बच्चे, हमारा घर इसी पे चल रहा है। हम 3 साल से तो बर्दाश्त कर रहे थे, ऑफिस भी जा रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसे ही डिसएंगेज कर दिया, हमें बताए बिना। और खासकर हमारा अभी कोर्ट केस चल रहा है, इन्होंने हमें कैसे डिसएंगेज किया है, इनसे कोई ये भी पूछे। इन्होंने हमें, हमारी जो रुबीना मैडम डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कैसे डिसएंगेज कर दिया। हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है अभी, हमें तो दिया गया था कोर्ट से ऑर्डर कि इनके साथ छेड़छाड़ मत करो, इनको अपने पोस्ट्स पे वापस लिया जाए और इन्हें जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो दिए जाए। वो क्यों नहीं दिए? इन्होंने वो फॉलो क्यों नहीं किया? इन्होंने कोर्ट का उल्लंघन क्यों किया? मैडम अब आप ये थाली बजा रहे हैं, ये क्या? हम भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, इसीलिए हम थाली बजा रहे हैं। हम खाली थालियों लेकर बाहर आए हैं। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम उनकी स्कूल की फीस नहीं है। हम क्या इस सरकार को त्राट सुनोसा? हमारे बच्चे अभी फीस नहीं है उनको स्कूल से वापस निकाल दिया गया है। इनको इंसाफ नहीं है। हमारे बच्चे जिनकी फीस नहीं है, जो स्कूल से वापस घर आ गए हैं, हमें बोल रहे हैं कि हमारे पेपर्स नहीं दिए गए। अल्लाह ताला इनको केयर नहीं करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने जो पढ़ा था 918 वर्कर को कैसे निकाला? हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई हुई लड़कियां हैं, BEd करके, BSc करके हैं, हमें क्यों निकाला? अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों कह रहे हैं? लाडली बेटी में ये 6-6 लाख देते हैं एक लड़की को, वो भी मुफ्त दे रहे हैं। लाडली बेटी को दे रहे हैं 6-6, जो बेटी पैदा हो गई है उसको दे रहे हैं 6-6 लाख रुपए। 18 साल तक उनको 6 लाख रुपए देंगे। हमारी वेजेस क्यों नहीं दे रहे? जो ये मामूली सी वेजेस है, हमें क्यों निकाला गया? जब ये हम बेटियों को हमारा गला काटा, अब नई बेटियों को क्या करेंगे? इससे अच्छा है उनको जन्म देते ही मार डालते। हम अब गुजारिश कर रहे हैं, हम कोई दंगा नहीं कर रहे हैं, हमने इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो वेजेस है वो क्लियर की जाए और हमारा जो ये डिसएंगेज ऑर्डर है खासकर वो वापस लिया जाए। वरना हमारा ये धरना तो कंटिन्यूसली है। हमें ये मिलने नहीं दे रहे हैं किसी भी ऑफिसर से के साथ। हमें ये किसी ऑफिसर के साथ मिलने नहीं दे रहे। हमसे क्यों नहीं ये मिल रहे हैं? हमारा क्यों नहीं ये सुन रहे हैं? पिछले भी हमने दिया था गवर्नर ऑफिस के सामने, हमने धरना दिया था। वहाँ पे गवर्नर साहब आए थे, तो वहाँ पे जो हम SP थे, SHO साहब थे, उन्होंने हमें अरेस्ट किया और थाने में दिन भर दिया। हम शाम को फिर निकले और बोल रहे हैं, एक तो हमें ही लिया और बोल रहे हैं अपने घर वालों को ला, अब हम आपकी जमानत कराएंगे। हमने क्या चोरी की थी? हम BEd करके हैं, इसका मुझे हम क्या पथराव वाले लड़के लड़कियां हैं? हमारे साथ क्यों ये नाइंसाफी हो रही है? हम अब ये गुजारिश कर रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम ये उनसे कह रहे हैं कि हमारा डिसएंगेज ऑर्डर वापस लिया जाए, हमें अपने पोस्टर्स पे मुस्तकिल किया जाए। और हमारी खासकर 3 नवंबर को हमारी वहाँ पे वर्किंग मीटिंग है जम्मू में, तो हमारी हेल्पर टू सुपरवाइजर्स वहाँ पे मीटिंग में रहेगी, तो हम देखेंगे वो क्या डिसीजन लेंगे। उसके बाद हम चुप बैठने वालों में से नहीं है।